Hello and welcome to our educational channel. This is me Ranavardhan and I teach history on this channel. और आज आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आ गई हूँ मैं हिस्ट्री से रिलेटेड, जो कि BSSC सीरीज का एक पार्ट है। ठीक है, तो अगर आप इस सीरीज को बहुत प्यार देंगे, इस वीडियो को आप बहुत प्यार देंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है, तो इससे हम क्या करेंगे, जीएस का जो और भी सब्जेक्ट्स है जैसे ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, उस पर भी हम वीडियो लाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है। तो ये आप पूरा वीडियो देखिए, लेकिन उससे पहले अगर आपने पहले का वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने एक ओवरव्यू दिया है, ये सिलेबस का, हिस्ट्री का सिलेबस का क्रोनोलॉजी समझाया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स समझाया है, तो आप जाके पहले वो देख लीजिए, जिससे आपको क्या होगा, एक क्लैरिटी मिल जाएगी सब्जेक्ट को लेकर। आप क्लियर हो जाओगे कि क्या क्या टॉपिक पे हम फोकस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये फिर आपको एक इंटरेस्ट बैठने लगेगा। तो स्टार्टिंग में आपको इस सब्जेक्ट में मैं ये आज के वीडियो में आपको क्या पढ़ाऊंगी, इंट्रोडक्शन दूंगी, बेसिक से इंट्रोडक्शन दूंगी हिस्ट्री के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दूंगी जिससे आपका इंटरेस्ट बैठेगा। ओके, उसके साथ साथ मैं आपको डेटिंग सिस्टम के बारे में समझाऊंगी, इंपॉर्टेंट कैलेंडर्स के बारे में समझाऊंगी जो हिस्ट्री में है। ठीक है, ऑल्सो आपको सोर्सेस के बारे में समझाऊंगी। सोर्सेस के बिना तो मतलब हिस्ट्री अधूरा है। ओके, कैसे अधूरा है, वैसे ही अधूरा है जैसे आप लोग के बिना हम अधूरे हैं। आप अगर देखेंगे नहीं तो हम तो अधूरे हैं, वैसे सोर्सेस के बिना हिस्ट्री अधूरा है। तो ये सब कुछ कवर होगा, आप पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो प्लीज लाइक दिस कंटेंट, कमेंट डाउन योर फीडबैक और योर क्वेरीज, या नेक्स्ट वीडियो किस में लाना चाहिए। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए, डू चेक अदर वीडियोस ऑफ आवर चैनल। अदर फैकल्टी मेंबर्स भी बहुत मेहनत करते हैं, वो वीडियोस भी आप देखिए, काफी यूजफुल रहेंगी आपके लिए, इस एग्जाम के लिए, अदर एग्जाम के लिए भी। और बेल आइकॉन भी दबाइएगा, क्योंकि बेल आइकॉन दबाने से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप कुछ भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। सो लेट्स कम टू आवर टॉपिक, व्हाट इज हिस्ट्री। ये हिस्ट्री होता क्या चीज है भाई? हिस्ट्री का मतलब होता है हिज स्टोरी। वैसे ये प्रूवन नहीं है, ये मेरे टीचर ने कहा था जब मैं 12th में थी। तो हिज स्टोरी, उसकी कहानी, किसकी कहानी? पास्ट की कहानी, पास्ट के लोगों की कहानी। तो हम अगर भूतकाल के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं? हिस्ट्री कहते हैं। सो द स्टडी ऑफ पास्ट इज नोन एज हिस्ट्री। आसान है। तो ये वर्ड कहाँ से आया, आप ये जानना है। तो ये ग्रीक वर्ड से आया, हिस्टोरिया। ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से वर्ड आया। अब हिस्टोरिया का क्या मतलब है यार? हिस्टोरिया का मतलब है रिसर्च, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। तो ये जो हिस्टोरिया है, ये वर्ड हिस्ट्री के लिए तो परफेक्ट है, इस सब्जेक्ट के लिए ये वर्ड तो परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री में स्कॉलर्स यही तो करते हैं, रिसर्च करते हैं, अलग अलग आर्टिफैक्ट, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, मॉन्यूमेंट्स, आपके डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद मैन्युस्क्रिप्ट्स, ठीक है, ये सब को लेके पढ़ते हैं, कॉइन्स, ये सब को समझते हैं, सबका नोट करते हैं, रिसर्च करते हैं, फिर इंक्वायरी बैठाते हैं, फिर डॉट्स ज्वाइन करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं एक जासूस की तरह। ठीक है, उसके बाद वो एक बुक लिखते हैं। हम क्या करते हैं? हम तो सिर्फ पढ़ते हैं, इसलिए हमें क्या लगता है, बोरिंग लगता है। लेकिन हिस्ट्री एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि ये तो एक बहुत इंटरेस्टिंग है ना। आप देखो, इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, इंक्वायरी कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, तो वैसे आपको सोचना है, आपको इमेजिन करना है जो मैं बोलूंगी। ठीक है, तो आपको ये इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। तो साथ ही साथ आप प्लीज नोट्स बनाइएगा। नोट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो भी आपको पीपीटी में दिख रहा है, आप नोट्स बना लीजिए, आपके लिए एनफ होगा एग्जाम के लिए। नाउ, हु इज द फर्स्ट रियल हिस्टोरियन ऑफ इंडिया, ऑफ वर्ल्ड? इंडिया का बाद में देखेंगे, वर्ल्ड का फर्स्ट देख लेते हैं। वर्ल्ड का फर्स्ट रियल हिस्टोरियन है कौन? हिस्ट्री अगर है, कोई तो होगा जो हिस्ट्री के बारे में लिखता होगा, प्रिजर्व करता होगा, जिसको आज के स्कॉलर्स पढ़ते हैं। कौन है? वो है एक ग्रीक हिस्टोरियन जिनका नाम है हेरोडोटस। ओके, हेरोडोटस, ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस was the first real historian of the world, पूरे वर्ल्ड का। तो उनका जन्म 484 BC में हुआ था और उनका मृत्यु 425 BC में हुआ था। उन्होंने एक ही बुक लिखा मरने के 5 साल पहले और फिर मर गए।
उनका बुक का नाम था द हिस्टोरिस। ओके, बुक का नाम था द हिस्टोरिस। उनको एक टैग, एक टाइटल दिया गया था। टाइटल का नाम क्या है? द फादर ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री के जो फादर ऑफ हिस्ट्री। ओके, द फादर ऑफ नेशन कौन है? कमेंट डाउन कीजिए, यू ऑल नो। तो वैसे ही फादर ऑफ हिस्ट्री का टैग दिया गया था। किसने दिया था? रोमन फिलोसोफर सिसेरो ने उनको ये टैग दिया था। ओके, रोमन फिलोसोफर सिसेरो ने उनको ये टैग दिया था। देन हु इज द फर्स्ट इंडियन हिस्टोरियन? इंडिया, हमारे प्यारे देश का सबसे फर्स्ट हिस्टोरियन, पहला हिस्टोरियन कौन है? उनका नाम है कल्हना। कल्हना ने एक बुक लिखा, राज तरंगिनी। कब लिखा? 12th सेंचुरी के आसपास। 12th सेंचुरी में उन्होंने एक बुक लिखा कश्मीर में, राज तरंगिनी, राजाओं के बारे में। तो वो कहा जाता है इंडिया का फर्स्ट हिस्टोरियन है, क्योंकि उन्होंने डिटेल्ड वे में हिस्ट्री को प्रिजर्व करा। तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, सॉरी मॉडर्न हिस्ट्री, नॉट इंडियन, ओनली मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री के फादर किसको कहा जाता है? हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री? The father of modern history is a German historian whose name is Leopold von Ranke, who was born in 1795 and died in 1886. Okay, recently. Around 18th century के आसपास उनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो he was a German historian। तो अभी तीन चीज पे हमें फोकस करना है। Who is the father of history? Herodotus. Who is the first Indian historian? Kalhana. And who is the father of modern history? The father of modern history is Leopold von Ranke. Now, let's come to next topic, that is dating system. Now, यहाँ पे मैं एक मार्क कर रही हूं, देख लीजिए सर्कल। तो यहाँ पे क्या हुआ था आपका? बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओके, बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो डोंट माइंड माई हैंड राइटिंग, क्योंकि मैं इससे लिख रही हूँ, है ना, तो काफी प्रॉब्लम हो रहा है। इतनी भी बुरी नहीं है मेरी हैंड राइटिंग। सो इस टाइम पीरियड में, जिसको हम 0 से डिनोट करते हैं, तो 0 के टाइम पीरियड में बर्थ वाज जीसस क्राइस्ट का। इस टाइम पीरियड के पहले के जितना भी इयर्स है, उसको हम किससे डिनोट करते हैं? BC, दैट इज बिफोर क्राइस्ट। और उसके बाद के जितना भी टाइम पीरियड है, उसको हम किससे डिनोट करते हैं? AD, जिसका मतलब है एनो डोमिनी। तो ये तो काफी रिलीजियस हो गया, नॉन सेक्युलर हो गया। और एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है, AD क्यों, AC क्यों नहीं? अगर BC बिफोर क्राइस्ट है, AD की जगह में AC होना चाहिए था, आफ्टर क्राइस्ट। मुझे नहीं पता क्यों ऐसा है। तो ये एक लैटिन वर्ड यूज किया गया, एनो डोमिनी, जिसका मतलब है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। ओके, तो ये काफी रिलीजियस हो गया। इसका सेक्युलर टर्म है। बिफोर क्राइस्ट का हो जाता है बिफोर कॉमन एरा, दैट इज BCE। एंड कॉमन एनो डोमिनी का हो जाता है कॉमन एरा, दैट इज CE। तो आजकल जो न्यू जनरेशन बुक्स है, हिस्ट्री बुक्स है, वहां पे AD BC काफी कम यूज किया जाता है। मोस्टली सेक्युलर टर्म यूज किया जाता है, दैट इज BCE एंड CE। ओके, नाउ BP, व्हाट इज BP? नॉट ब्लड प्रेशर, इट्स बिफोर प्रेजेंट। ओके, तो 1950 के पहले, ये जो कुछ साल पहले 1950 गया, आजादी के 3 साल बाद 1950, राइट। 1950 के पहले जितने भी साल है, उसको BP के हिसाब से हम डिनोट करेंगे, जैसे 1600 BP, 1800 BP, 1200 BP। ठीक है, तो BP एक टर्म है जो काफी रेयरली यूज होता है, बट यूज होता है। तो आपके नॉलेज के लिए मैंने बता दिया। तो डिकेड का क्या मतलब होता है? डिकेड मतलब होता है द पीरियड ऑफ 10 years। 10 साल का जो पीरियड है, उसका मतलब है डिकेड। सेंचुरी यू ऑल नो, क्रिकेट में खेलते हम 100 मार दिया, 100 रन कर लिया, तो दैट इज पीरियड ऑफ 100 years। फर्स्ट हाफ ऑफ अ सेंचुरी मतलब 1 से लेके 50 years तक हमारा होता है आपका फर्स्ट हाफ ऑफ अ सेंचुरी। ओके, एंड सेकेंड हाफ ऑफ अ सेंचुरी मतलब 51 से 100 तक। 51 से 100 तक मतलब क्या होता है? 50 से नहीं, 51 से 100 तक, द लास्ट 50 years ऑफ अ सेंचुरी। मिलेनियम का क्या मतलब होता है? यहाँ पे आप देखिएगा 50 से 100 पर नहीं होता है, 51 से 100। आपके ऐसे क्वेश्चंस में आ सकते हैं, ठीक है, ऐसे मतलब मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस में या लॉजिकल रीजनिंग में ऐसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द सेकंड हाफ ऑफ अ सेंचुरी, 50 to 100, 51 to 100, ऐसा ऑप्शन दे सकते हैं। तो कंफ्यूज हो सकते हो आप।
तो ऐसा मत लिखिएगा 50 to 100, 51 से होता है, ठीक है, 51 से 100, ये एक बहुत मिसकंसेप्शन होता है, या गलती से लिए मिस्टेक्स हम करते हैं। तभी आ जाते हैं मिलेनियम में। मिलेनियम क्या है? 1000 साल का जो पीरियड है, 1000 साल के पीरियड को मिलेनियम कहा जाता है। मैं तो मिलेनियम नहीं हूं, मैं तो जेनजी हूं। अगर आप मिलेनियम है तो कमेंट डाउन करें, और जेन अल्फा है तो वो भी कमेंट डाउन करें। नाउ लेट्स कम टू सिरका। सिरका क्या है? नाउ अब देखिए, कहा जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन 3700 BCE में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 3700 BCE में स्टार्ट हुआ था। अब ये अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बोल रही हूं मैं। तो हिस्टोरियन को तो ये तो नहीं पता होगा कि एग्जैक्टली 3700 में स्टार्ट हुआ था। ऐसा भी तो हो सकता है कि 3701 में स्टार्ट हुआ हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि 3702 में स्टार्ट हुआ हो। क्योंकि हमें नहीं पता, हम एक अप्रोक्सीमेट, एक आइडिया, एक टाइम पीरियड लिख देते हैं। तो उससे पहले हम यूज करते हैं सी का। सी का मतलब होता है सिरका। सिरका का मतलब क्या होता है? जैसे हमें एग्जैक्ट डेट किसी चीज का नहीं पता तो उसके पहले हम सी यूज कर देते हैं, जिसका मतलब है अप्रोक्सीमेटली। तो अप्रोक्सीमेटली इतना तो बड़ा नहीं लिख सकते, उसका शॉर्ट फॉर्म में हम सी लिख देते हैं, जिसका मतलब है सिरका। आई होप इट इज क्लियर। नाउ important calendars. Now there are many calendars in Indian history. सबके बारे में नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ 4 के बारे में बोलने वाली हूँ, जिसमें से 2 काफी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट एंड फोर्थ, ठीक है। तो फर्स्ट वाले पे फोकस कीजिएगा, बाकी 2 पे भी कीजिएगा, फोर्थ वाले में ज्यादा फोकस कीजिएगा। नाउ शाका और साका संवाद, इसको शाका और साका दोनों कहा जाता है। वो अगर एज है, ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों सेम चीज है, शाका साका, बस स्पेलिंग का डिफरेंस है, दोनों सेम चीज है। इट इज अ हिंदू कैलेंडर, इट इज अ हिंदू कैलेंडर, बता देती हूँ। एंड इट इज अ सोलर कैलेंडर। अब सोलर कैलेंडर क्या होता है? सोलर मतलब क्या? सन, सन, सोलर एनर्जी, ऑल नो, राइट। तो सन से रिलेटेड होगा। तो क्या होता है, जो ये सन है, यहाँ पे डायग्राम पे फोकस कीजिए, ये जो सन है, ठीक है, अर्थ जब इस सन का पूरा एक चक्कर लगा लेता है तो क्या होता है? 1 ईयर कंप्लीट होता है। सेम मेथड सोलर कैलेंडर भी फॉलो करती है, शाका संवाद भी सेम मेथड यूज करती है 1 साल को काउंट करने के लिए। क्लियर? संवाद का मतलब क्या है? ईयर, 1 साल, ईयर। संवाद का मीनिंग है ईयर। नाउ शाका संवाद इज आवर नेशनल कैलेंडर। सो अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज द नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया, दैट इज शाका संवाद। ओके, कब स्टार्ट हुआ था, कब अडॉप्ट किया गया? 78 AD में इस संवाद को, इस कैलेंडर को स्टार्ट किया गया। ओके, बाय होम? बाय अ कुशाना रूलर, वेरी फेमस कुशाना रूलर, कनिष्क। कनिष्क कुशाना रूल के मतलब जो डायनेस्टी काफी फेमस, ठीक है, रूलर थे। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, आगे के वीडियोस में पढ़ेंगे। तो उन्होंने ये 78 AD में स्टार्ट करा। क्यों स्टार्ट करा उसके बारे में पढ़ते हैं। इसलिए स्टार्ट करा क्योंकि वो थ्रोन में बैठ रहे थे, वो राज्य संभालने वाले थे, वो पद में बैठ रहे थे, ठीक है। उसके ओकेशन में, उसके खुशी में उन्होंने ये कैलेंडर स्टार्ट कर दिया। कुछ भी करते तब के लोग। तो इसका नाम, शाका संवाद का एक और भी नाम है सल्लीवाहना शकाब्दा। सल्लीवाहना शकाब्दा साउथ इंडिया में, इसको, इसके नाम मतलब शाका संवाद का नाम सल्लीवाहना शकाब्दा है साउथ इंडिया में। अगर ऐसा आ जाता है सल्लीवाहना शकाब्दा तो कंफ्यूज नहीं होना, शाका संवाद का नाम ही सल्लीवाहना शकाब्दा है, जो कि साउथ इंडिया में मोस्टली यूज किया जाता है। नेक्स्ट कम्स विक्रम संवाद। अभी विक्रम संवाद, विक्रम संवाद का नाम क्या है? क्रीता संवाद, मालवा संवाद, 2 नाम है इसके, ठीक है। तो ये है हिंदू लूनर कैलेंडर। अभी भाई लूनर कैलेंडर क्या है? अभी पढ़ा हमने सोलर कैलेंडर, आ जाते हैं लूनर कैलेंडर में। लूनर कैलेंडर होता है आपका एक जो मून है, मून के जो फेजेस है, ये डायग्राम पे फोकस कीजिए, ये है आपका न्यू मून, फुल मून, फिर ये क्रीसेंट हो गया, ठीक है, ये हो गया न्यू मून। तो फुल मून से न्यू मून, न्यू मून से फुल मून का जो फेज है वो 29 डेज का होता है, तो इसको लूनर साइकिल बोलते हैं। मून का जो पूरा फेज है, सर्कल, साइकिल है, तो उसको 29 डेज का होता है।
और ये 1 मंथ काउंट होता है। ऐसे करके 12 मंथ का काउंट होता है, ठीक है। वैसे करके कुछ कैलकुलेशंस के थ्रू, मून के फेजेस के थ्रू ये जो कैलेंडर है वैसे कैलकुलेट होता है। ये कब अडॉप्ट किया गया था? 58-57 बीसी के आसपास ये अडॉप्ट किया गया था। दैट मीन्स जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले ये अडॉप्ट किया गया था। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? ये विक्रमादित्य जो कि एक लोकल किंग थे, ठीक है। कहाँ के लोकल किंग थे? उज्जैनी, मलावा जगह का नाम है, इसलिए उसको मलावा संवाद भी कहा जाता है, ठीक है। क्यों क्रिएट किया गया था? अब इनका क्या था? इन्होंने क्रिएट किया क्योंकि इन्होंने विक्ट्री प्राप्त की थी। किसके अगेंस्ट प्राप्त की? साकास के अगेंस्ट प्राप्त की थी। साकास के अगेंस्ट उन्होंने विक्ट्री वॉर जीता और उस खुशी में उन्होंने एक कैलेंडर स्टार्ट कर दिया। उस माइलस्टोन को हमेशा इतिहास में दर्ज करने के लिए उन्होंने एक कैलेंडर स्टार्ट कर दिया। हाउ थॉटफुल, राइट? देन कम्स हिजरी कैलेंडर। इट इज अ मुस्लिम लूनर कैलेंडर। तो सेम विक्रम कैलेंडर की तरह ही है लूनर कैलेंडर, लेकिन एक मुस्लिम कैलेंडर है। कब अडॉप्ट किया गया? 7th सेंचुरी एडी, दैट इज 622 एडी के टाइम पे ये अडॉप्ट किया गया, ठीक है। किसके द्वारा ये खोजा गया, फाउंड किया गया? ये उमर के द्वारा फाउंड किया गया, जो कि सेकंड कैलिफेट थे खिलाफत एम्पायर के। तो इतना क्या है खिलाफत एम्पायर, हमें इतना जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें से इतना क्वेश्चन आता नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अगर आपको जानना है इंफॉर्मेशन के लिए तो आप कमेंट कीजिए, उस पर भी वीडियो बना दिया जाएगा। Next comes the most important calendar, the Gregorian calendar, also known as the civil calendar, because it is used worldwide except North Korea. वो तो संकियों का देश है, ठीक है। वो तो कुछ भी मतलब अपना ही कैलेंडर चला रहे, वो किम जोंग मुंग पता नहीं क्या नाम है। तो ग्रिगोरियन कैलेंडर है, वो वर्ल्ड वाइड यूज किया जाता है, इवन इंडिया में भी यूज किया जाता है। तो ये इंट्रोड्यूस किसने किया था? ये इंट्रोड्यूस किया था रोमन पोप ग्रिगोरी 13 ने। तो अगर क्वेश्चन आता है हु इंट्रोड्यूस ग्रिगोरियन कैलेंडर, ऑलवेज रिमेंबर रोमन पोप ग्रिगोरी 13, नॉट 15, नॉट 11, नॉट 10, ग्रिगोरी 13। ओके, तो ग्रिगोरियन कैलेंडर का जन्म कैसे हुआ मैं बताती हूँ। तो फर्स्ट क्या था, एक दूसरा कैलेंडर था जिसका नाम था जूलियन कैलेंडर, ठीक है। जूलियन कैलेंडर स्टार्ट किया गया था जूलियस सीजर के द्वारा। जूलियस सीजर आप में से बहुतों ने सुना होगा, नहीं सुना तो कोई बात नहीं, वो रोमन एम्पायर के एक बहुत फेमस राजा थे। आपने अगर विलियम शेक्सपियर का कोई भी नोवेल पढ़ा है तो कुछ कुछ नोवेल, या आपने आप अगर एनसीईआरटी के इंग्लिश बुक्स पढ़ोगे तो उसमें भी आप कुछ कुछ पार्ट मिलेंगे नोवेल के, जहाँ पे जूलियस सीजर के बारे में लिखा गया है। तो जूलियस सीजर ने ये कैलेंडर स्टार्ट किया था, जूलियन कैलेंडर, जिसको मॉडिफाई किया गया फर्दर, ठीक है, क्रिश्चियन कैलेंडर में। क्रिश्चियन कैलेंडर को फिर बाद में पोप ग्रिगोरी, जो कि रोमन पोप थे, ग्रिगोरी 13, उन्होंने उसको और मॉडिफाई करा, और आज का जो कॉमन कैलेंडर आप सबके घर में मोबाइल में है, वो कैलेंडर का जन्म हुआ जिसका नाम है ग्रिगोरियन कैलेंडर। ऑल्सो बता दूं आपको, एक और इंफॉर्मेशन दे दूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 22 मार्च 1957 को इसे नेशनल कैलेंडर घोषित कर दिया, इसे अडॉप्ट कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि साका संवाद हमारा नेशनल कैलेंडर नहीं है, वो भी हमारा नेशनल कैलेंडर है। ओके, दैट इज ऑल्सो नेशनल कैलेंडर अलॉन्ग विद द ग्रिगोरियन कैलेंडर। नाउ इफ अ क्वेश्चन इज आस्क्ड व्हाट इज आवर नेशनल कैलेंडर, अगर ऑप्शन दिया गया है साका संवाद, विक्रम संवाद एंड ग्रिगोरियन संवाद एंड हिजरी कैलेंडर, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जहां पे भी लिखा है कि ऑप्शन जैसे साका संवाद एंड ग्रिगोरियन कैलेंडर, जहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप चूज कीजिएगा, वही राइट आंसर होगा, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, ओनली ग्रिगोरियन, ओनली साका चूज करके मत आ जाना। लेट्स कम टू द हिस्टोरिकल सोर्सेज, जिसके बारे में बोल रही थी, राइट। नाउ इस पे आप फोकस कीजिएगा, ठीक है। हिस्टोरिकल सोर्सेज है क्या चीज? हिस्टोरिकल सोर्सेज वो चीज है, वो सोर्सेज है जिससे हमें पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। आप कंफ्यूज मत होना, हिस्ट्री मतलब क्या होता है? पास्ट के बारे में पढ़ाई करना,
इतिहास के बारे में, भूतकाल के बारे में पढ़ना, लेकिन पढ़ने के लिए, उसके बारे में पढ़ने के लिए हिस्टोरियन को कुछ सोर्स तो चाहिए। किस पे लिखेंगे? सपना आया लिख दिया, ऐसा तो होता नहीं है, कुछ सोर्स चाहिए। तो द सोर्सेज विच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट इज नोन एज हिस्टोरिकल सोर्सेज। अब दो प्रकार के हिस्टोरिकल सोर्सेज होते हैं, एक है लिटरेरी सोर्सेज, एक है आर्कोलॉजिकल सोर्सेज। नाउ व्हाट इज लिटरेरी सोर्सेज? लिटरेरी सोर्सेज हो जाते हैं आपके जो रिटन डॉक्यूमेंट्स है, मैन्यूस्क्रिप्ट्स हो गया, ठीक है, ऐसा पुराने ब्राह्मणिकल टेक्स्ट हो गए, जो वेद है, वेद आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, राइट, वेद्स हो गए। तो ये सब क्या हो जाता है आपके लिटरेरी सोर्सेस में आ जाते हैं। और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में क्या आ जाते हैं आपके, जो खोद कर निकाल, कॉइन्स, एपिग्राफी, इंस्क्रिप्शन, इसके बारे में आगे आपको डिटेल में समझाऊंगी। नाउ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ज्यादा इंपॉर्टेंट और रिलायबल है, इस पे हम ज्यादा भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को ना बदला नहीं जा सकता। क्यों बदला नहीं जा सकता? जो बना दिया वो बना दिया, या तो उसको पूरा खत्म करना पड़ेगा, नष्ट करना पड़ेगा, डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, उसमें चेंजेस तो नहीं ला सकते। लेकिन जो लिटरेरी सोर्सेस है उसमें झूठ तो लिखा जा सकता है, चेंजेस तो ला सकते हैं। सपोज आज मैं एक राज्य की रानी हूं और मैं सपोज आपसे लड़ाई हार गई, मैं अपने दरबारी को बोलूंगी, मैं अपने कोर्ट हिस्टोरियन को बोलूंगी, ठीक है, मेरे दरबार के हिस्टोरियन को बोलूंगी कि आप ऐसा लिखिए कि मैंने उनको हरा दिया, मैं जीत गई बहुत इजीली। तो ये तो हिस्ट्री मैंने गलत लिख दिया। तो इसलिए क्या होता है, लिटरेरी सोर्सेज पे ज्यादा रिलाई नहीं किया जाता, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के साथ लिटरेरी सोर्सेज को यूज किया जाता है और वेरीफाई करके ही हिस्ट्री लिखा जाता है। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ज्यादा रिलायबल है। व्हाई? बिकॉज दिस सोर्सेज आर कंसिडर्ड टू बी मोर रिलायबल एज दे आर इम्पॉसिबल टू मेक चेंज इन इट। नाउ लिटरेरी सोर्सेज भी दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। तो सोर्सेस हमने क्या पढ़ा, हिस्टोरिकल सोर्सेस दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, लिटरेरी सोर्सेस एंड हिस्टोरिकल सोर्सेस। अब लिटरेरी सोर्सेस भी दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, एक है इंडिजिनस सोर्सेस, ठीक है, इंडिजिनस सोर्सेस, और एक आ जाता है आपका फॉरेन सोर्सेस, ठीक है। तो आपको सब डिटेल में समझाऊंगी। लेट्स कम टू इंडिजिनस सोर्सेस। इंडिजिनस सोर्सेस में आपका वो भी सब डिवाइडेड है, उसमें भी डिवीजन है। इंडिजिनस सोर्सेस भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है रिलीजियस सोर्सेस, एक है सेक्युलर सोर्सेस। रिलीजियस सोर्सेस क्या है? जैसे ब्राह्मणिकल टेक्स्ट, वेदा, पुराना, श्रुति, स्मृति, बुद्धिस्ट, जैना टेक्स्ट। तो बुद्धिस्ट, जैना, ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में तो भगवान से रिलेटेड लिखा होगा, काफी इंक्लाइंड होगा रिलीजियस के टूवर्ड्स, सेक्युलर नहीं होगा। और एक है सेक्युलर सोर्सेस। सेक्युलर सोर्सेस क्या है? हिस्टोरिकल एंड सेमी हिस्टोरिकल टेक्स्ट। जैसे एग्जांपल देखते हैं, कौटिल्य। कौटिल्य का अलग और दूसरा नाम क्या है? चाणक्य। कौटिल्य आप बहुत नहीं भी जान सकते हो, चाणक्य तो आप सबने सुना होगा, चाणक्य नीति, वेरी फेमस, राइट। उनका और एक नाम है विष्णुगुप्त, ठीक है। तो ये है चाणक्य, ये है चाणक्य। तो उन्होंने एक बुक लिखा अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र आपको इंफॉर्मेशन देता है एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल एंड रिलीजियस लाइफ के बारे में। तो ये आपका सेक्युलर नॉन सेक्युलर टेक्स्ट हो गया, ठीक है, ये भगवान के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं कर रहे। फिर कालिदास का मलविका अग्निमित्र, ठीक है, मलविका अग्निमित्र, कालिदास, ये है कालिदास। कालिदास का मलविका अग्निमित्र क्या प्रोवाइड करता है? पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ सुंगा डायनेस्टी। सुंगा डायनेस्टी के बारे में हम बाद में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और उसके पहले के डायनेस्टी का जो पॉलिटिकल कंडीशन है, क्या है, कौन किसके राजा कौन आए, क्या क्या उनमें कन्फ्लिक्ट था, सबके बारे में मलविका अग्निमित्र में मिल जाता है। ओके, नाउ फॉरेन सोर्सेस। फॉरेन सोर्सेस क्या क्या है? मेगास्थनीज का इंडिका, ठीक है। तो इंडिका एक बहुत फेमस बुक है, जो एक फॉरेन राइटर, ग्रीक राइटर के द्वारा लिखा गया था, जिनका नाम है मेगास्थनीज। सो अगर क्वेश्चन है हु रोट इंडिका, देन राइट मेगास्थनीज। एंड स्ट्रैबो भी एक बहुत फेमस आपके राइटर थे, ग्रीक राइटर थे, जिन्होंने लिखा ज्योग्राफिया, ठीक है। तो ये है मेगास्थनीज, ये है स्ट्रैबो, देख लीजिए फोटो।
फिर आपका आता है चाइनीज राइटर्स, हुएनसांग, फाहेन, ठीक है। सो ये है हुएनसांग, ये है फाहेन। उनके बारे में सच इतना पढ़ेंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे, इतना भी डिटेल्स में नहीं, थोड़े बहुत किसके टाइम पीरियड में आए थे वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। देन अराबियन राइटर्स, जैसे अलबरूनी का तरीक ए हिंद, किताबुल हिंद, काफी ये अलबरूनी है, उन्होंने काफी और किताबें लिखी है, ठीक है। तो ये सब के बारे में हम थोड़ा थोड़ा किसके टाइम पीरियड में, कौन से राजा के टाइम पीरियड में आए थे, ये सब थोड़ा जान लेंगे। बाकी ऐसा इनके लाइफ के बारे में इतना जानने का कुछ है नहीं, क्वेश्चन आएगा नहीं ऐसा जितना इन डिटेल में, ओके। नाउ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में आ जाते हैं। तो क्या है इंडिया में, इंडिया के आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के बारे में बात करेंगे हम। तो इंडिया में आर्कियोलॉजी तो था ही नहीं, ब्रिटिश रूल था, ठीक है, ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने क्या किया, आर्कियोलॉजी, ये जो एक्सकेवेट करना, खुदाई करके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, ये प्रूफ्स निकालना, ये कॉइन निकालना, पुराने पुराने खजाना निकालना, मॉन्यूमेंट्स निकालना, कुछ स्ट्रक्चर निकालना, तो इन्होंने किसने स्टार्ट किया, यूरोपियंस ने स्टार्ट किया। हु स्टार्टेड इट, यूरोपियन स्टार्टेड दिस इन इंडिया। सो नेक्स्ट टॉपिक इज who founded the Asiatic Society of Bengal in 1784. So it was founded by Sir William Jones. Okay, so उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, यहाँ पे हुएनसांग लिख दिया, ये गलत है, ये एक्चुअली आपका विलियम जोन्स है, ठीक है, ये विलियम जोन्स है, मैं बता देती हूँ, ये विलियम जोन्स है। तो इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल स्टार्ट किया था, जिसके एक ब्रांच बनते हैं बाद में ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एक फेमस यूरोपियन थे जिनका नाम है प्रिंस जेम्स प्रिंसेप, ओके, सर जेम्स प्रिंसेप। उन्होंने क्या किया, ये है उनका फोटो। तो जेम्स प्रिंसेप ने क्या किया, ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो है और खरोष्टी स्क्रिप्ट है उसको डेसिफाई किया। उसको डेसिफाई मतलब आपका होता है उसको सॉल्व किया, ठीक है, उसको समझ के उन्होंने कॉमन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। ऑल्सो उन्होंने अशोकन इंस्क्रिप्शन जो है उसको भी डेसिफाई किया, ठीक है। डेसिफरमेंट जो होता है, जो आप अननोन लैंग्वेज को सॉल्व करते हो, ट्रांसलेट करते हो, ठीक है। तो जेम्स प्रिंसेप ने खरोष्टी एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट और अशोकन इंस्क्रिप्शन को डिसिफर किया, तो ये आप याद रखिएगा, ओके। देन हु इज द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम इज द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, जो कि फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये जो प्रिंसिपल टाइप फिगर है, ये है अलेक्जेंडर कनिंघम। तो सेकंड डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI थे जॉन मार्शल, ठीक है। तो जॉन मार्शल एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, व्हाई, बिकॉज इनके जब वो डायरेक्टर जनरल थे तो उनके टाइम में ही हड़प्पन सिविलाइजेशन, एक बहुत बड़ा चीज इंडियन सबकॉन्टिनेंट में मिला, ओके, एक्सकेवेट किया गया, हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिस्कवरी किया गया, ठीक है। तो उन्होंने अकेला नहीं किया, उनके जो एसोसिएट्स थे उन्होंने किया, RD बनर्जी, ठीक है, फिर और भी थे। देन फिर कुछ सहानी कुछ थे, उनका मैं एग्जैक्ट नाम याद नहीं कर पा रही हूँ। दयाराम साहनी, यस, दयाराम साहनी, दयाराम साहनी, एंड मैं लिख देती हूँ, डी है, ओके, दयाराम, wait, I'll write it here, दयाराम साहनी, okay, and RD बनर्जी, रखल दास बनर्जी, RD बनर्जी। नेक्स्ट आपका आता है काइंड्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। अभी जैसे हमने लिटरेरी सोर्सेज में पढ़ा, क्या पढ़ा, लिटरेरी सोर्सेज, इंडिजिनियस सोर्सेज, फॉरेन सोर्सेज। इंडिजिनियस भी दो टाइप के हैं, सेक्युलर एंड नॉन सेक्युलर। फॉरेन सोर्सेज भी दो टाइप के हैं, सेक्युलर एंड नॉन सेक्युलर, ओके। सो अभी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आता है।
आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में फर्स्ट आपका आता है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन क्या है, अब उस पर हम फोकस करते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंस्क्रिप्शन, फॉरेन इंस्क्रिप्शन और इंडिजिनस इंस्क्रिप्शन। फॉरेन मतलब जो फॉरेन लैंड में है, इंडिजिनस मतलब जो इंडिया में प्रेजेंट है। इंस्क्रिप्शन क्या है, जैसे रॉक एडिक्ट्स, ठीक है, पत्थर में जो खोद खोद के लिखते हैं ना, खुदाई करके एनग्रेव करके लिखते हैं, रॉक एडिक्ट्स। पिलर एडिक्ट्स, पिलर पिलर होते हैं ना, पिलर में भी लिखते थे। केव, गुफा के अंदर भी लिखते थे, ठीक है। इन सबको क्या जाता है, इंस्क्रिप्शन कहा जाता है। और ये सबको जो पढ़ाई करते हैं ना, इन सब का जो स्पेशलिस्ट होता है, जैसे दिल का स्पेशलिस्ट कौन है, कार्डियोलॉजिस्ट, राइट। तो इन सब का जो स्पेशलिस्ट है ना, उनको कहा जाता है एपिग्राफिस्ट। और इनकी जो पढ़ाई करते हैं ना, उनको कहा जाता है एपिग्राफी। तो इन सब की जो स्टडी करते हैं उसको कहा जाता है एपिग्राफी, और इनके जो स्टडी करते हैं उनको एपिग्राफिस्ट कहा जाता है। अभी आते हैं कॉइन्स में, राइट। कॉइन्स इंडिजिनस होते हैं, फॉरेन कॉइन्स होते हैं। इंडिजिनस मतलब जो इंडिया में मिले, फॉरेन कॉइन जो बाहर से आए, जैसे रोमन कॉइन इंडिया में भी मिले। तो क्या है, पंच मार्क कॉइन्स। तो दिस इज अ पंच मार्क कॉइन, ठीक है, दिस इज अ पंच मार्क कॉइन। तो काफी टाइप के कॉइन्स मिलते थे, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, काफी सारे मेटल के कॉइन्स थे, ठीक है। तो स्टडी ऑफ कॉइन को क्या कहते हैं, कॉइन का जो पढ़ाई है, जो कॉइन को लेके पढ़ाई करते हैं, उसको क्या कहा जाता है, न्यूमिस्मेटिक्स, ओके, न्यूमिस्मेटिक्स। और जो पढ़ते हैं, जो इन पे स्पेशलिस्ट है, उनको क्या कहा जाता है, न्यूमिस्मेटिस्ट। तो ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टडी ऑफ कॉइन न्यूमिस्मेटिक्स है, वो आप देख लीजिए, ओके। देन कम्स आपका मॉन्यूमेंट्स। द मॉन्यूमेंट्स भी काफी इंडिजिनस एंड फॉरेन में है, राइट, फॉरेन मॉन्यूमेंट्स है। स्ट्रक्चर ऑफ हड़प्पा, पेंटिंग, स्कल्पचर एटसेट्रा। तो मॉन्यूमेंट्स में आपका सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं आ जाता है, बिल्डिंग नहीं आ जाता है, स्कल्पचर भी है। जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन में आप पढ़ने वाले हैं द डांसिंग गर्ल, द प्रीस्ट, ओके। देन गॉडेस के बारे में आप एक पढ़ने वाले हैं, मदर गॉडेस, प्रोटो शिवा, ये सब का एक सील है, तो एक स्कल्पचर है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ हड़प्पा, ग्रैनरी, ग्रेट बाथ। फिर जो मिडीवल टाइम में है वो आ जाता है आपका ताजमहल। उससे पहले थोड़ा देखें तो अशोकन पिलर। तो ये क्या है, मॉन्यूमेंट्स हो गए आपके, ऑलराइट। तो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, आपको मैंने सब कुछ डिटेल में बता दिया है, क्विक रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इज द फादर ऑफ हिस्ट्री, ओके, कौन है, पहले सिखाया था, हेरोडोटस। हु इज फर्स्ट इंडियन हिस्टोरियन, कल्हना। तो उन्होंने कौन सा बुक लिखा था, राजतरंगिनी। तो राजतरंगिनी किसने लिखा था, कल्हना, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री के फादर कौन थे, जर्मन हिस्टोरियन लियोपोल्ड वॉन रैंके, ठीक है। व्हाट इज द नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया बिसाइड्स ग्रिगोरियन कैलेंडर, ग्रिगोरियन कैलेंडर तो नेशनल कैलेंडर है ही, उसके अलावा कौन सा कैलेंडर है, साका संवाद, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। हु रोट अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र लिखा गया था चाणक्य के द्वारा, जिनका नाम विष्णुगुप्त भी है और कौटिल्य भी है, ठीक है। तो अगर ऐसा दे दिया गया विच बुक कौटिल्य रोट, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, अर्थशास्त्र ही होगा। विष्णुगुप्त भी आया तो अर्थशास्त्र होगा, चाणक्य तो आपको पता ही है। हु रोट इंडिका, इंडिका वॉज रिटन बाय मेगास्थनीज। हु फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एंड व्हेन, so it was founded by Sir William Jones in 1748 CE, okay। so मैंने आपको यहाँ पे MCQ टाइप नहीं दिया, वन वर्ड क्वेश्चन टाइप दिया, जिससे क्या होगा कि आपको ये दिमाग में बैठ जाएगा। एग्जाम में आप जब MCQ देखोगे तो आप सही आंसर विदाउट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आप क्लिक कर दोगे, राइट कर दोगे, ठीक है। so इसलिए मैंने आपको वन वर्ड वे में दिया। हाँ, आगे जब मॉक टेस्ट सीरीज या PYQ सॉल्व करेंगे वहां पे हम आपको MCQs देंगे। नाउ हु इज द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, अलेक्जेंडर कानिंगम, ओके। सो वो क्या थे, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI भी थे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। सो हु इज द फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज कानिंगम, अलेक्जेंडर कानिंगम, ओके। सो ये भी क्वेश्चन बनता है।
Now question number 10, under which Director General ASI Harappan civilization was founded? तो अंडर विच डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हड़प्पन सिविलाइजेशन का खोज हुआ था? जॉन मार्शल। ठीक है, यहाँ पे आपका वीडियो खत्म होता है। मैंने आपको सब कुछ इन डिटेल बता दिया है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बता दिया है। आपको वीडियो में जितना भी आपके नोट्स है, जितना भी आपको पीपीटी में नोट्स दिख रहे हैं, वो आप लिख लीजिए, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। ये क्वेश्चंस भी नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, सो अभी तक अगर आपने वीडियो देख लिया है तो एक लाइक तो बनता है, कमेंट कीजिए आपको अगर कुछ जानना है, कुछ डाउट है। ओके, एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। It's very useful for those who are preparing for BSSC and even not BSSC, SSC, उनको भी शेयर कीजिए, उनके लिए भी यूजफुल रहेगा। ऑल राइट, और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। ओके, सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग अस, गॉड ब्लेस यू।